हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम हाफ इन डैश फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है डीएनए का अमाउंट हाफ कब होगा। तो अमाउंट हाफ होने के लिए बच्चों पहले हमें अमाउंट के बारे में जानना होगा कि अमाउंट किस वे में बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास डीएनए था 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम हमारे पास डीएनए था। तो जब आप डीएनए का ये अमाउंट हो गया, अब जब हम इसे किसी भी फेज में डालेंगे जिसमें ये डिवाइड हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ पिकोग्राम। हाफ पिकोग्राम। तो ये पर्टिकुलर आपको कब देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों सेल साइकिल के एम फेज में। अब एम फेज में कैसे देखने को मिलेगा, पहले G1 फेज की बात कर लेते हैं, एस फेज की बात कर लेते हैं और G की बात कर लेते हैं। एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये डिवाइड हुआ। तो बच्चों सपोज एम फेज से डिवाइड होके कोई सेल आई है, इस सेल की प्लॉइडी कितनी है, डिप्लॉइड। प्लॉइडी इसकी डिप्लॉइड है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये चली गई G1 फेज में, जहाँ ये क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव थी, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही थी और प्रिपरेशन कर रही थी कि वो उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। इस फेज में आते आते इस सेल का डीएनए अमाउंट जो है वो बढ़ गया। देखिए यहाँ मैंने क्या बनाया है, ये डीएनए अमाउंट डबल हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया। बट जो क्रोमोसोम नंबर थे वो कितने रहे, वो 2n ही रहे, डिप्लॉयड ही रहे। अब यहाँ पर कितना था, यहाँ पर सपोज 1 पिकोग्राम था अगर डीएनए, तो यहाँ आके 2 पिकोग्राम हो गया, पिकोग्राम हो गया। अब एस फेज से ये सेल गई आपकी G2 फेज में। G2 फेज में भी इस सेल में क्या हुआ, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, सेल ग्रो करती रही और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये प्रिपेयर हो रही थी एम फेज में जाने के लिए। तो एम फेज में क्या हुआ, एम फेज में फिर सेल ने पर्टिकुलर यहाँ से दो डॉटर सेल जो है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। कि प्लॉइडी तो सेम थी, प्लॉइडी तो सेम थी, बट अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, हाफ था। यहाँ पर 2 पिकोग्राम था डीएनए, तो इनमें 1 पिकोग्राम हो गया। तो यहाँ पर अमाउंट हाफ होने की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम हाफ होने की बात नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो हम अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ कौन से फेज में हो रहा है, हमारा एम फेज में हो रहा है, एस फेज में नहीं, G1 फेज में भी नहीं और G2 फेज में भी नहीं। एस फेज में तो वो डबल हो रहा था अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जो हाफ होगा वो एम फेज में होगा और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।